मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं HMPV वायरस, जो वापस चीन की एक नई चाल का हिस्सा है। जैसे पहले ने एक कोरोना नामक वायरस जैविक रूप से तैयार किया और इनके अंदर एक लालच था कि हम पहले पूरी दुनिया में ये वायरस फैला देंगे और इसकी हम वैक्सीन तैयार कर लेते हैं। तो ये वैक्सीन बनाने की तैयारी इनकी चल रही थी कोरोना वायरस की। लेकिन कुदरत को जो मंजूर है, अब तो 2012 के बाद वैसे भी कलयुग समाप्ति की ओर है, सतयुग का शुभारंभ है, तो अच्छे अच्छे लोगों के पाप उजागर हो रहे हैं। चीन का पाप भी उजागर हुआ और कोरोना समय से पहले फैल गया। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मृत्यु हुई, उसमें से चीन की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा रही और चीन की वैक्सीन भी किसी काम की नहीं रही। चीन ने बड़े प्लान किए थे कि भारत में भी इस वैक्सीन को बेचेंगे, वहाँ भी बेचेंगे और बढ़िया पैसा कमा के विश्व युद्ध जो होने वाला है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो ये पासा तो उनके उस पर उल्टा पड़ा और आर्थिक रूप से और सिमटते चले गए और स्थिति बहुत बेहतर अब वहाँ पर नहीं रही। फिर अभी वापस यही एक स्थिति फिर बनी, तो ये एक दूसरा वायरस यहाँ पर उन्होंने छोड़ा और HMPV जो वायरस है, ये वायरस फिर वहाँ से आया जिसने अभी चीन के अंदर थोड़ा सा तहलका सा मचाया हुआ है। तो पहले तो देखते हैं चीन की कुंडली की इसका क्या होना है, फिर देखते हैं विश्व कुंडली, फिर देखते हैं भारत की कुंडली, क्योंकि हम विशेष संदर्भ हमारा भारत में ही इसके प्रभाव को लेकर है। कोरोना के संबंध में जो प्रेडिक्शन हमने पहले दिए थे वो बिल्कुल लगभग सही रहे। आज फिर हम इस नए वायरस की बात करेंगे। तो पहले कुंडली देखते हैं चीन की। चीन की मकर लग्न है, लग्न स्थान पर चंद्रमा है, तृतीय स्थान पर राहु है, सप्तम भाव में मंगल, अष्टम भाव में शनि है, भाग्य स्थान पर सूर्य, बुध और केतु हैं, दसम भाव में शुक्र है और द्वादश भाव में गुरु हैं। बुध की महादशा चल रही है 26 सितंबर 2019 से 2036 तक और अभी बुध की अंतर्दशा थी फरवरी 2023 तक और अब शुक्र की अंतर्दशा है 20 दिसंबर 2025 तक। तो ये तो ग्रह योग हैं चीन के। इन ग्रह योगों में स्थिति यह बनती है कि जो राहु इनका बैठा हुआ है तीसरे स्थान पर और चंद्र बैठा हुआ मकर राशि का लग्न स्थान पर, सप्तम भाव में है मंगल। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ये कहावत तो चरितार्थ यहाँ पर होती है कि चंद्र मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये घटिया मानसिकता को दर्शाता है और उसी तरह से काम करता है कि एक तरीके से दोस्ती करी, दोस्ती में दरार पैदा कर दी और परेशानी खड़ी कर दी। आता बड़े प्रेम से है और जब घुन की तरह लगता है तब वो खाता भी बहुत है। तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ये सब इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जहाँ जहाँ चीन ने संपर्क किया उन सबको इसने निपटा दिया और चीन के आसपास सराउंडिंग 6-7 देश हैं, सब इससे परेशान भी हैं। सीमाओं को लेकर विवाद वहाँ पर चलता रहता है। तो ये जो स्थिति वायरस के रूप में निर्मित वापस ये करना चाहता था कि फिर सब जगह फैलाते, फिर इसके वायरस के वैक्सीन बनाते, फिर उसको बेचते। तो अब ये स्थिति वापस यहाँ हुई कि ये वायरस फिर इसी के यहाँ फैल गया और नेगेटिव स्थिति बन गई। ये नेगेटिव स्थिति रहेगी 20 दिसंबर 2025 तक। पहले तो इसने मात खाना शुरू कर दिया नवंबर 19 से ही। ट्रंप ने पहले उसमें ही जो खुराक इनको दी तो आर्थिक व्यवस्था इनकी चरमरा गई। दूसरी स्थिति अब बन रही है और दिसंबर 25 तक ये ऐसा ही करता रहेगा। दूसरी हम कुंडली देखते हैं विश्व कुंडली। विश्व कुंडली में कुंभ लग्न है, बुध, शुक्र, शनि, राहु दूसरे स्थान पर हैं, सूर्य तीसरे स्थान पर, गुरु चतुर्थ भाव में, मंगल छठे स्थान पर, केतु अष्टम भाव में, चंद्रमा है भाग्य स्थान पर। और यहाँ जो स्थिति अब वो बन रही है ये स्थिति भी संकेत बहुत अच्छे नहीं देती है। दूसरे स्थान पर बुध, शुक्र, शनि, राहु ये कुटुंब कलह के संकेत हैं और बीमारी स्थान पर नीच राशि का मंगल। मंगल वायरस से संबंधित, ब्लड से संबंधित, ब्लड को गाढ़ा होने से संबंधित बीमारियों को ही देता है। और दूसरा इसका संबंध बनता है चंद्रमा से। चंद्रमा पर यह दृष्टि है जिससे लंग्स से संबंधित शिकायतें इसमें आती हैं। और मित्रों एक बात मैं आपको बता दूं कि जब विवेकानंद से इस संबंध में पूछा गया था तब उन्होंने बात कहा था कि आने वाले समय में जिसके फेफड़े मजबूत होंगे वही जीवित रह पाएगा।
और बाबा रामदेव जब से आए तब से फेफड़े मजबूत कराकर भारत की स्थिति को तो मजबूत करा रहे हैं। भगवान की कृपा रही और भारत में मोदी जी के प्रयास से विश्व योगा डे भी बनना शुरू हुआ और पूरी विश्व के लोगों ने योगा को स्वीकार भी किया, लोग योगा कर भी रहे हैं। तो विश्व कुंडली ये संकेत देती है, विवेकानंद जी की बात भी ये संकेत देती है कि अब फेफड़े जिसके मजबूत होंगे वो जिंदा बचेगा। तो ऐसे कई वायरस आएंगे, कई जाएंगे और मजबूत लंग्स वालों को इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाकी लोगों के लिए ये बहुत घातक रहेगा। तो विश्व कुंडली भी ये संकेत देती है कि अब 2 साल तो भूकंप के भी साल हैं, हवाओं के भी साल हैं, नई नई बीमारियों के भी साल हैं और 14 प्रकार के वायरस का उल्लेख तो भविष्यवाणी भी इसमें करती है कि इतने वायरस फैलेंगे जो आधी जनता को तो वही साफ कर देंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है और विश्व कुंडली 2025 भी यही बोलती है। अब देखते हैं इसका भारत पर प्रभाव। भारत की कुंडली में वृषभ लग्न है, लग्न में राहु हैं, दूसरे स्थान पर मंगल हैं, सूर्य, शनि, शुक्र, चंद्र और बुध ये तीसरे स्थान पर हैं, गुरु छठे स्थान पर हैं और केतु हैं सप्तम भाव में। और भारत को चंद्र की महादशा चल रही है 2015 से 2025 तक। और चंद्र वैसे भी मैंने बताया कमज़ोर होता है, लंग्स से संबंधित होता है, इसलिए कोरोना का जो प्रभाव पूरी दुनिया में रहा वैसा प्रभाव भारत में भी रहा। लेकिन दुनिया की तुलना में भारत में 5% भी बीमारी घर नहीं कर पाई और देशवासी सुरक्षित रहे। हमारे मीडिया ने ज़रूर खूब भारत की खुल्ली उड़वाई और जगह जगह जो नहीं दिखाना था वो भी वहाँ पर दिखाते रहे। तो ये एक उनकी एक अपनी प्लानिंग है, उन्हें क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, लेकिन भारत अन्य दुनिया की तुलना में यहाँ पर सुरक्षित रहा। मैंने कुछ वीडियो डाले हैं। अभी जो समय चल रहा है ये बड़ा विचित्र समय चल रहा है। ये आध्यात्म का भी समय है, देवी देवताओं की उत्पत्ति का भी समय है और कल की अवतार का भी यह समय है और समस्त देवियों के जागरण का भी समय है। और आप भारत में देख ही रहे होंगे इतनी सारी, कहीं भागवत, कहीं रामायण, कहीं कुछ चल रहा है और लगातार छिपे हुए धार्मिक स्थल उभर कर सामने आ रहे हैं। ये पहले कभी नहीं, और एक साथ अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और विधर्मी लोग बहुत तेज़ी से घट भी रहे हैं। पूरी दुनिया में या तो ये मारे जा रहे हैं या अपने धर्म के संबंध में उन्हें समझ में आ रहा है कि सब कुछ गलत चल रहा है। तो उन सब चीज़ों की स्थिति जो बन रही है वो सारी यहाँ पर बन रही है कि नेगेटिव जो स्थिति हैं वो अब नेगेटिव लोग मारे जाएंगे, पॉजिटिव लोग यहाँ बचेंगे। तो ये स्थिति अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चंद्र की महादशा में भारत के साथ तो ये हो रहा है। मैंने पहले ही वीडियो बनाए, जैसे एक वीडियो मैंने बनाया था कि बांग्लादेश में अब जीव काली की जागृत हुई है और बांग्लादेश का निपटारा सुनिश्चित है। वहाँ इस प्रकार की महामारियाँ आएंगी और कई सारी परेशानी वहाँ पर अब बढ़ेंगी और आने वाले समय में शुरुआत यहीं से होगी और स्थिति नेगेटिव होती चली जाएगी। तो ये स्थिति भारत के साथ अन्य देश और दुनिया की तुलना में बहुत कम बनती है कि हमारे यहाँ पर ऐसे नेगेटिव योग बने। बच्चों में ये वायरस का प्रभाव रह रहा है। कारण है कि चीन की भी स्थिति है, विश्व कुंडली भी स्थिति है कि बच्चे और बुजुर्ग दोनों कोमल होते हैं और आजकल जो बच्चे जन्म ले रहे हैं इनमें रेजिस्टेंस पावर भी बहुत कम है। तो इसलिए, और कोरोना के समय से जो प्रेगनेंसी थी, जो वायरस चला, उससे जो बच्चे का जन्म हुआ वो भी बहुत बेहतर नहीं हुआ है। और जो बच्चे कोरोना से पहले 2020 के बाद 2012-13 के बाद पैदा हुए तो वो उनकी भी रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी नहीं थी और कोरोना आ गया तो उसने और उनकी रेजिस्टेंस पावर को कमज़ोर किया। इसलिए बच्चों के ऊपर विशेष प्रभाव, और विशेष प्रभाव 10 साल से कम के बच्चों पर इसका देखा जा रहा है। तो ये भी यहाँ स्थिति बनती है कि 2014 के बाद के जो बच्चे हैं उन पर इसका प्रभाव आ रहा है। तो 14 से जैसे ही 5-6 साल के हुए तो कोरोना झेला उन्होंने और लंग्स बेहतर नहीं हो पाए। लेकिन स्थिति यहाँ भारत की कुंडली को यदि हम इस संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पर अब देवता लोगों का जन्म अधिक है। महाकाली अपना स्वरूप अब बाहर निकाल रही हैं और इस प्रकार के रोग फैलेंगे, कई दोष बनेंगे, कई युद्ध होंगे, आपस में वैमनस्यता फैलेगी, खून खराब होगा। उन सब के लिए उनका प्राकट्य हो चुका है। अब उसमें भी स्थिति नेगेटिव होने वाली है। हालांकि उसका असर फिर भारत में कम आएगा। भारत में बचने के कारण है कि भारत की जो शक्तियाँ हैं
वो भारत की रक्षा करती हैं। पूरी दुनिया में इतने सारे अवतार होते हैं, भारत के अलावा कहीं अवतार नहीं मिलेंगे। मानव निर्मित धर्म होता है वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। तो ये जो स्थिति भारत के साथ अब बन रही है, देवी देवताओं का जागरण होना, भारत की सुरक्षा को करना, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर एक देवी जी का मंत्र है, जिस मंत्र को उसका जब हम जाप करते हैं तो इस प्रकार की गंभीर बीमारियां हमारे ऊपर नहीं लगती हैं। वो मंत्र यह है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह जो मंत्र है, यह मंत्र इस प्रकार की गंभीर बीमारियों से रक्षा करता है। हमारे यहाँ पर सभी देवी देवताओं के कवच भी हैं, उन कवचों को भी धारण किया जाता है। शिव कवच हैं, देवी कवच हैं, कृष्ण के कवच हैं, यमुना जी का कवच है, गंगा कवच है, भैरव कवच हैं। जो जो आपकी साधनाएं करते हैं उन कवच को जो व्यक्ति धारण करता है वो व्यक्ति भी इन बीमारियों की चपेट में नहीं आता है। मैं कम से कम इस कोरोना के बाद हज़ारों लोगों से मिला हूँ जो कवच का पाठ करते थे, उन पर कोरोना का जरा सा अंश मात्र भी नहीं आ पाया। तो ये स्थिति भी रही है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में और भारत की भौगोलिक स्थिति में ये इतना अंतर ज़रूर है कि जो वायरस आया है ये उतना इफेक्ट तो डालेगा कि जितनी इसकी स्थिति होगी, लेकिन ये बहुत जल्दी ही कमज़ोर भी हो जाएगा और स्वास्थ्य लाभ भी लोगों को जल्दी होना शुरू हो जाएगा। और छोटे बच्चे जो गंभीर बीमारी से आ जाते हैं, इस तरीके की बीमारी पड़ी हैं, तो उन पर माएँ इस मंत्र को बोलकर उनका जल यदि पिलाती हैं या दूध पिलाती हैं तो उनको भी इसमें लाभ प्राप्त हो जाता है। तो इस मंत्र का आप जाप करें, निश्चित रूप से इसमें भी लाभ मिलेगा, औषधियाँ भी लगेंगे। अब कई मूर्ख बोल रहे होंगे कि मंत्र से कैसे ठीक होगा। तो मंत्र जब हम जाप करना शुरू करते हैं तो उससे उचित चिकित्सक भी मिल जाता है, उचित दवाई भी मिल जाती है और ईश्वर की कृपा से व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। जब हम कोई बीमारी में फंसते हैं तब हमारे ऊपर डॉक्टर जब हाथ खड़े कर देता है तब बोल देता भैया भगवान की कृपा, उनके ऊपर आ जाओ। तो दैहिक दैविक भौतिक जो रोग होते हैं तो उनका तीनों प्रकार से ही समाधान किया जाता है। और इस प्रकार के जब रोग फैलते हैं तो उनके लिए मंत्र वगैरह बहुत काम करते हैं। चिकित्सक को ढूंढने में करते हैं, दवाइयाँ लगने में करते हैं और ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। तो आप इस मंत्रों का जाप भी करें, दवाइयाँ भी कराएं, ट्रीटमेंट भी कराएं, निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। और इस प्रकार जो गंभीर बीमारी मार्केट में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई, लगभग अभी 5 देश तो इसकी चपेट में हैं और आने वाले समय में और देश भी चपेट में आएंगे। ये भी स्थिति बनती है क्योंकि चीन का अब निपटारा भी होना है 2026-27 में। तो दिसंबर 25 तक ये ऐसी हरकत एक आध और करेगा, उसके बाद इसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। उस पर भी वीडियो मैंने बनाया और आगे भी और नए फिर वीडियो तैयार करूँगा। अब आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आगे क्या देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आप हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।